मोरे रामा, हे मोरे बाबा, हे भोले जोगिया हो राम। बड़का भैया जौने औलाद बरे आज हम और आप हर समय दिन रात ये करते ही कि हमार लड़का हमारे बुढ़ाई का सहारा हुए। बाबूजी बिरहा सुने वाले बड़का भैया गौर करना, कभी ने 2 लाइन शेर है लाला कहना बा। तो मालिक दुख नाही जानत बा बगिया, रात दिना बा माली जवन बगिया के सींचे, सींचत की गड़ी जाए कुसा कास गोड़वा में, सही के तब आज उपन कहत बा। अरे टूटे न नाता अब सुन के सनहिया, और मंगल कहे कूद अपने के कोसे। ये बाबू जब ये औलाद पैदा हुआ तो माई गीले में बा और बचवा के सूखे में। गौर करना बाबूजी, 1 लाख का बात कवि जी ने दिया। तमाम दुख दर्द सही के लोग आज अपने औलाद के ए बचवा ए बेटा तो है सब बड़े लगा बढ़ी जा लाला। कव्वाली का टुकड़ा लगा मास्टर साहब का। अरे पागल नजरे, हेलो हेलो, पागल नजरे, अरे पागल नजरे दिल दीवाना लगता है, दीवाना लगता है। पागल नजरे दिल दीवाना लगता है, पागल नजरे दिल दीवाना लगता है, पागल नजरे दिल दीवाना लगता है। एक बार जोरदार ताली गिरी 101 रुपया। पागल नजरे दिल दीवाना लगता है, पागल नजरे दिल दीवाना लगता है, पागल नजरे दिल दीवाना लगता है। तेरा मेरा मेरा तेरा, तेरा मेरा प्यार पुराना लगता है। ए बाबू ए भैया ए बड़का भैया, फल की इच्छा, फल की इच्छा, अरे फल की इच्छा बिना कोई, फल की इच्छा बिना कर्म जो करता है, कर्म जो करता है।
बिना कर्म जो करता है, ए साहब बिन मांगे रबौसी का झोली भरता है। वो जो अरे यार ताऊ आवत त का करी, अब मर्ज हो चाहे जिन अगर ताव चढ़ गया गिरी बाबा तो जौने सामान मिले वह पकड़ ले लोगे यार। बड़का भैया बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। ये कहानी एक फौजी जवान हमारे मध्य प्रदेश का है बाबूजी। जिस समय गरीब घर का इंसान था, आज वो फौज में भर्ती, इकलौता लड़का था, फौज में भर्ती हो गए। और जब फौज में भर्ती हो गए बियाह भर दुल्ही आए तो दुई ठीक गदेला भैन। कहानी नगम के शुरुआत में मास्टर साहब का फौजी रत्नेश सिंह एमपी के निवासी थे। फौजी रत्नेश सिंह एमपी के निवासी थे। नारी सुनीता उनके चरणों की दासी थी। प्रमोद विनय को वह गोदी में जन्माई है। प्रमोद विनय को वह गोदी में जन्माई है। बड़ी लुनार ये फौजी की वह लुगाई है। कहे सुनीता स्वामी मनिया अब कहनवा के। कहे सुनीता स्वामी मनिया अब कहनवा के। करिया जिन शादी अब मनिया मरद बनवा के। ए भैया ए बाबू ए बड़का भैया गिरी बाबा, बड़ी दुख का बात बा। फौजी जवान का बियाह बा, धीरे धीरे समय बीता, दू ठी लड़का पैदा भय, विनय और प्रमोद। ये बाबू ये पंचो, जब दोनों लड़का, एक लड़का 7-8 साल का, एक 6 साल का, विनय प्रमोद जब छोटा सा है तब दुल्ही बीमार बा। हर जगह इलाज कराते कराते रीवा मध्य प्रदेश कराए, उसके बाद दिल्ली एम्स में ले गए। ये पंचो जब टाटा में ले गए तो उसको डॉक्टर ने बताया कि धीरे से फौजी जवान के बुलाई के कि दुल्हिया के ब्लड कैंसर बा। ये बाबू ये पंचो घरवा पे जब ले के आए तो मुरारिया का 1 महीना बीता। आज सुनीता अपने दोनों बचवन के बुलाई के, अपने स्वामी के बुलाई के कहे, ये स्वामी हमारे एक बात, एक वादा हमसे कह दे। ये भैया ये पंचो, वह रत्नेश सिंह फौजी बोला, प्यारी बात का बा। कहा एक कई काम कह दिया कि हमारे मरबे से हम तो जान गए है कि हमारे ब्लड कैंसर बा, अब इस दुनिया में न रहा, लेकिन हमारे बचवन के आप देखे दूसर शादी जिनकी है। अरे पगली, हम
तोहके मरया न देव। अरे स्वामी अब हम दुनिया में न रहा। ए बाबू ये भैया वह वादा कर लिया कि मैं शादी नहीं करूंगा। ये पंचो धीरे धीरे 2 महीना बाद वह दुल्ही सुनीता इस दुनिया को छोड़कर चली गई। अरे बाप रे बाप, पहाड़ सा टूट पड़ा, दोनों बचवा अनाथ हो गए। लेकिन वह फौजी जवान ड्यूटी करता, दोनों बचवन के पढ़ावता। धीरे धीरे दुख तले लगा दोनों लड़कन के पढ़ाई के। पंचो एक लड़का के डॉक्टर, एक लड़का के इंजीनियर। बिरहा सुने वाले बड़का भैया, बाप महतारी औरत रड़ापा खेल सकत थी, मर्द बहुत मेहनत से खेवत थी। वह फौजी जवान, जैसे हमारे दादा। क्या बात है। अच्छा अच्छा दादा मेरे बिरहा याद। बड़का भैया वह फौजी जवान धीरे धीरे जब लड़का सयान हो गए, गिरी बाबा एक डॉक्टर एक इंजीनियर। अच्छा जब दोनों लड़कवन के बियाहे के तैयारी देखुहार आवे लगिन। ए पंचो भैया बियाहवा मान ले। अब तक केहू कह देखुहार आ जाए कहा। ए भैया हा गणेशी पूरा से महेश से आए रहे। 5 लाख रुपया एक मोटरसाइकिल एक 4 चक्का देते रहे। का करी भैया लड़कवा मनते न बा। लेकिन वो लड़के संस्कारी रहे। ए पंचो देखुहार आवतन बिरहा में एक लाइन गीत लग गए। बड़का भैया बाबा बाबा ये हमारे बाबा वाली लग गए धुन। ई ननद भौजाई जौने समय इहो प्रैक्टिकली है का यार प्रीति रच के हमारे वरी ताके जाबू तो हमार मन लगा जाए। सुनवैया तो पने रंग में है। बड़का भैया अरे जिया बौरा आई गईली न नदी। अरे जिया बौरा आई गईली न नदी। अरे पनिया भराना कैसे जाऊ रे। जिया बौरा आई गईली न नदी। कहे ना सासुगरी आवाई लहुरी न नदिया मोहवा पिरावई की जिया बौराई गईली न नदी। एक काया उठ के बैठ जा। ये बूढ़ावा करत बा काम काऊ रे। जिया बौराई गईली न नदी। पंचो आज बिरहा कहाँ रही गए। आज बिरहा बेरहा हो गए। और ना ही जौने समय गिरी बाबा आप लोगन के जमाने में बिरहा होत रहा तू बिरहा रहत रहा। बताई दे का बताई दे आवलाल। और 56 हथिया का बलवा रहा भेलनी और भी लेके शंकर करा बर। और ये कतौ हमारा रहबै की दूजे खाइली हसिया हमारा का जाला पा। यारे रामैना राम गुना
आवलाल। अरे देखू हार रोज घरवा पर आवाज। ए कन्हैया बाबू, जेकर लड़का डॉक्टर और इंजीनियर हो तो करे देखुहार रोज आवत हैं। अरे देखुहार रोज घरवा पर आवाई। अरे दोनों बचवा राहे हो ना। अरे हो देखुहार रोज घरवा पे आवाई। ए भैया ए बाबू रोज देखुहार आवत हन काका कि फौजी साहब अपने बेटौना का बियाह मानिला। कहे भैया बियाह मानब लेकिन हमके संस्कारी पतोह चाहे। जहिया हमारे दुखे सुखे 20 बीघा जमीन, मोहारे टिबेल और ट्रैक्टर सब कुछ बा, हमारे निटाइली बा। हमार पतोह अगर संस्कारी रहे तो हमारे घर जरूर देखे। उनकर जो रिश्तेदार रहे कहे भैया लड़की बड़ी संस्कारी बा। अब समय का बात या ऐसा नहीं बा, अब तो सब लड़की मोबाइल चलावत हैं। बड़का भैया संस्कारी परिवार से बियाह होता। पिता रत्नेश जी के खुशी की घड़ी बा। पारा पारी बचवन का लगन परिबा। दोनों लड़कन का डॉक्टर इंजीनियर साहब का बियाह हो गए। दोनों पतोह आई गई। गौर करना बाबूजी, दोनों देखुहार रोज घरवा पर आवाई। अरे दोनों बहू रही, दोनों बहू की ही घर उजियार हो। देखुहार रोज घरवा पर आवाई। हे पंच, दोनों पतहुए जब आ गए काका तो घर उजियार हो गए। जवन दुलही खत्म हो गई रही, सासू का थोड़ा सा कष्ट हट गया। ओ फौजी जवान कहे बहू 6 महीना तू यहाँ रहा और 6 महीना छोटका जनी वहाँ रहा। पारी के पारा 6 महीना कोसरी लगाए दे। घर गृहस्थी खेती बाड़ी देखत जा। ठीक बा पापा, हम देखब। बात तो पक्का हो गए, लेकिन धीरे धीरे जब बड़कई का एक ही लड़का भ तो छोटकई के नंबर रहा। छोटकई कहत बा बिरहा में एक ही गीत लग गई मास्टर। यही गीत यार। बसऊ बांसुरी बजावई मऊ आम पौरवा की जियरा डोली डोली सेवा में श्रीमान परम यादव
मास्टर प्रीति छोटकी पतोहिया कहता, अरे यार आपका ध्यान किधर है, आपका हीरो इधर है, जरा देख लेबू तो है देखे बरे हमके थोड़ी हमार तो बिरहा सुने बारे आए हैं बात नहीं तो देखे बरे देखे से पेट न भरे काहे। अरे चमड़वई पर मरी गई दुनिया, ये बाबा हरे गाँव है, लेकिन बड़का भैया बिरहा में कभी ने भाव दिया। इतना ही नहीं, बहू बोलिए कदिनवा जाबई दूल्हा के संगवा देखा घरवा दुआ। कन्हैया बाबूजी वो बड़ छोटकई पतोहिया का ये पापा जेकर भतार डॉक्टर हो और तोहार खेती बाड़ी देखे हमारे बस कहीं नहीं बा। अरे बिटिया हम बड़ी मेहनत से घर दुआर खेती बाड़ी बनवा, ई का कहत हूँ छोटका, कहे ना पापा ना। पतोहिया छोटकी कहता, का कहता लाल, कही पतोहिया ससुर के आगे जीवन हो तबा माटी। धन दौलत यौ खेती बाड़ी का हम के चाटी। तोहार खेती बाड़ी हम का करब, हमार दुल्हा डॉक्टर, हम चलब अपने दुल्हा के संगे अपन और लड़का सड़का पढ़ाओ कि हम न। अरे बिटिया कहना हम अब न रह डॉक्टर बाटे मोर सजनवा जाबई दूल्हा के संगवा देखू घरवा दुआ। सुने वाले मित्र गौर करना, ये पंचो जौने समय कहे पापा हम घर दुआर खेती बाड़ी न देखब हम जात है, हम अपने दुल्हा के साथ आज वही वो फौजी जवान ये कन्हैया भैया बैठ के रोवता घरवा में अकेले फूट फूट के रोवता कि अरे बाप रे बाप हम जेके बड़े घर गृहस्थी बनवा आज हुए हमार बेगाना होएगा। वह फौजी जवान रोवत बिरहा के शैली में कवि ने भाव दिया। अरे बुढ़ाई का सहारा बेटवा, एक काका यही बड़े पाले हैं न सबके कि बुढ़ाई का सहारा बेटवा, रामा 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 अरवर रामा बुढ़ाई का सहारा बेटवा। पालन पोषण पाया पाया जब लुगाई बुढ़ाई का सहारा बेटवा। ये पंचो
आज वह फौजी जवान घरवा में बैठ के रोवता कि कार्य सुनीता तूने यही कहा था शादी मत करना। हम शादी नहीं किया। बड़कई पतोहिया के लगे फूल लगाए रे बाबू, कहे बहू छोटका जनी तो चली गई, तू का कहता हूँ कह ये पापा हमहू घरे दुआरे न रहब, हमार लड़का पढ़त है। सुने वाले मित्र करीजा में ठेस लग गए बाबू। धीरे धीरे कुछ दिना खाए अपने हाथे बनवाए, उपवास भी करे वो फौजी जवान। कभो कभो तो ऐसे ही सोई जाए, सोचत सोचत बीमार पड़ गए। बिरहा में एक लाइन गीत लग गई मास्टर साहब, बिरहा करीब बाबू। यह गीत बा बड़का भैया। सुनीला की सासुर में झुरझुर मोती पड़े, मोर लेखे से तू आजू लुमावा ये बाबूजी हो। बाबूजी वो फौजी जवान एक कमरा में 15 दिन भूखा रह गया, एक बेला खाए नहीं, एक बेला पानी पिए। धन रे औलाद, मैंने जिस औलाद के लिए सब कुछ त्याग दिया बाबू, आज वही औलाद वही परिवार कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है बाबू। बिरहा में वह सोचत सोचत बीमार हो गया बाबू का। फौजी आजा सचवा ही बतिया हो, मेहनत से बनवा घर दुआरवा ये बाबूजी हो। भैया वो फौजी जवान यही सोचता, अब कहता बड़का भैया का कहता, एक लोटा पानी आता क्यों ना देवैया बापू, अरे बूढ़ैया बनवले लाचारवा हो। बहुत अच्छे लाल, बहुत अच्छे। सुने वाले बड़का भैया बिरहा करीबा, वह फौजी जवान घरवा में सोचत सोचत बीमार हो गए बाबू, घरवा में गिर गया।
वही पड़ोसी मुकेश कहार एक था। वह धर्म का बेटा बन के जब पता पाए कि हमारे फौजी जवान पिताजी जमीन पे गिरा है, ये पंचो उठाई के वह जवान हॉस्पिटल ले गया। और जब हॉस्पिटल ले गया तो धीरे धीरे 2-4 दिन बीता, कुछ आराम लगा, बचवन के लगे फोन से बात करते, बिरहा में विदेशिया लग गए लाल का। अरे मुकेश कहार सेवा करता पड़ोसी बाबू, अरे विनय प्रमोद के तब करत बात फूलवा। धीरे से आराम लगा, वो फौजी जवान फोन किया कि बेटा विनय इंजीनियर साहब की, ये बेटा मेरी तबीयत बहुत खराब है बेटा, ये पापा समय छुट्टी न मिले पापा, हम भाई नहीं आ पाऊ, पैसा पठाई दे, आप ठीक हो जाए तो चला आया। अरे बाप रे बाप, ये है बतिया दोनों लड़का कहन बाबू कहा, अरे पगला मैं फौजी जवान, मेरे पास पैसा भी है, लेकिन पगला पैसवा निकाले वाला चाहे, हमके उठावे बैठावे वाला चाहे। ये बाबू वह अस्पताल में झरझर आंसू गिरत, अब फौजी जवान की। वो लड़का कहत है फोन से, का कहे लाल, रुपया पठाई बाबू घर नहीं आई बाबू, अरे हो जब आराम आई है पूना के सारिया। सुने वाले मित्र वह लड़के कहे कि बाबूजी जब आराम हुए तो चाहे पूना इंजीनियर साहब के पास से आया, चाहे डॉक्टर साहब दिल्ली है वहां चला आ। विराट सुने वाले प्रेमी है तो मेरा औलाद, करें तो क्या करें, सहारा किसका है। धीरे धीरे आराम लगा ये पंचो। जब ये आराम लगा तब वो पहले बड़के लड़का इंजीनियर साहब के पास गए। जब गए तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन रहे, नाती प्रिंस भी था, पांव छुआ, लेकिन ये भैया 1 दिन की घटना घटी। प्रिंस लड़कवा कहता कि बाबा, का कहता लाल, लगा जब आराम बाबू गए पूना राजधानिया हो, नाती प्रिंस कहे आज बाबा से बचनिया। ए बाबा मम्मी बाजार गई है। विराट सुनने वाले प्रेमी गौर करना, वह छोटा सा लड़का बोला पापा मम्मी बाजार गई है। मम्मी शाम को बोल रही थी कि ये प्रिंस दादा के पास मत जाया कर, दादा को बड़ी बीमारी है। बाप रे बाप, इतने बतिया के सुनते वह फौजी रत्नेश के सीने में जैसे कोई गोली दाग दिया। अरे बाप रे बाप, मेरा औलाद, मेरी बहू, हमारे बेटवा, हमारे नाती के पास आवे बरे कहत बीमारी बा बाबू। ये पंचो इतने बतिया सुन के वह इंजीनियर साहब से बात कहत हन, का कहन मास्टर साहब, मनवा में धीर धरी सुना तब जवनवा हो, अरे छोटका बेटा पासा जा बई दिल्ली राजा धनिया।
सुनने वाले प्रेमी, जब कलेजे में ठेस लग गया तो कहे नहीं बचवा, अब 15 दिन रहन। बड़का लड़का इंजीनियर साहब से कहन कि बेटा हम डॉक्टर साहब के पास जा। ये पंचो पिराहा सुने वाले प्रेमी, बड़का लड़का एक आकर नहीं कह कि पिताजी आप यही रह, यह रहब तो सेवा करब। कहा ये पापा ठीक बा, जा छोटका भैया के पास। ये पंचो मन में मलाल लई के चल देहन दिल्ली डॉक्टर साहब के पास। बिरहा में आखिरी गीत लग गई मुन्ना का। यह गीतिया माता बहन गावतीन कि सैया कया जब पढ़ाई, अरे तुलहा कया जब पढ़ाई, हमारा कान पासा बिछाईगा। यही के हमारे वीर बहादुर ड्राइवर साहब एक कभौ बताएं कि एक कई गांव का 2 लड़की, एक कई गांव में गिरी बाबा की ही रही, रमदैया और बुधुनी। तो जब एक दाई उन्होंने अपने नैहरे गए तो बुधुनी का तो दुल्हा ठीक ठाक रहा, रमदैया का कुछ गड़बड़ रहा। सखी सहेली पूछिन कि करे कैसे तोर काम चलता, तो बुधनी कहा ये का बताए, एकर काम जैसे चलता हम बतावत है। बतावत का बात कि ये कर बलम मिली गावती, अरे ये कर बलम मिली गावती, मजा ले बगल पड़ोसी। सेवा में श्रीमान कन्हैया लाल सरोज दुल्हे बादशाह के आजा। 51 रुपया का पुरस्कार, चरणों में प्यार भरा नमस्कार, सब भाई के नमस्कार। भाई ये बड़का भैया गौर करना। हेलो प्रीति, हम नहीं कहते ये आदेश से आवता कि रचा प्रीति के जगह जागत तो है ही नहीं, खूब बढ़िया टुकुट टुकुट ताकत है। बड़का भैया इतना ही नहीं, जब दिल्ली पहुंचत हैं फौजी साहब, जोन छोटकी पतोहिया कहे तोरे खेती बाड़ी से नहीं मतलब है काका, फोन नहीं कहें। जब दरवाजा घंटी बजाएं तो खोले, उ देखस कहे देख ई बुढ़ौना अब नहीं जी छोड़े। अब का होता बड़का भैया, चरी गईली छोटकी बहू रानी, चरी गईली छोटकी बहू रानी, ससुर के न पूछे दाना पानी। हेलो बाबा, पापा आप कैसे? अरे बिटिया तबीयत ठीक हो गए, आ गए। ये पंचो बड़े मजबूरन से घरवा तक खोल दे से बैठ गए। पूछा था वो छोटकी पतोहिया की पापा, बोली पतोहिया बाबू कैसे आया, बोली पतोहिया पापा कैसे नहीं की है फोन, नहीं सूचना बताया, नहीं की है फोन। ये बाबूजी जगदीश बाबूजी रह के हिया परेशानी, ससुर के न पूछे दाना पानी।
सुने वाले मित्र, गिरी बाबा एक यह बरे सुनावा हमार विजयलाल भैया का बिरहा रहा। विजयलाल भैया कहली छोटकी बहुरानी ससुर के न पूछे दाना पानी। कहें ये पापा हिया रहे के बड़ी परेशानी बा। 5 दिन 7 दिन छोटकी पतोहिया कहे पंचो बुढ़ौना रहा। जब पतो वो बेटवा आवे बोले न बड़का यह तरह छोटका भी न बोले। करेजी में ठेस लग गए कैसे नगद हमार वतन बा, हमार जन्म भूमि बा, हम वहीं चला जाई। विचार करते हैं कहें बेटा डॉक्टर साहब हम वहीं जाएंगे। प्लान कैली बाबू और आंख से आंसू झरझर गिरता। पारे औलाद जिस औलाद के लिए मैं सब कुछ त्याग दिया बाबू, आज वही औलाद मुझको रहने से इनकार कर दिया। रात सुने वाले बड़का भैया पहपट का नमूना लगा। कोह बुढ़ा का कलेजा पिघल गया, रोते हुए ट्रेन में बैठ गया। वह डॉक्टर बेटा बोला कि पिताजी टिकट कटाई दे। कहे नाला हमार फ्री बा पूरे भारत में, हम चला जा। चल दी है रीवा के लिए। बिरहा में पहपट लग मास्टर साहब का। अरे आज करे जा पाटत बाट दिनवा तनवा गढ़ुअर में बाबू रोवत कई दिले पायनवा दिनवा गढ़ुअर में। और घरया के बाबूजी भैया फिर पड़ले बीमार हो और सेवा करत रहा ये पंचो वह मुकेश सुन कहार हो। कहे मुकेश अब बाबू से बयानवा तनवा गढ़ुअर में। ये मुकेश बेटा तूने बड़ा सेवा हमारा किया और चला कचहरी मान मोर कहनवा दिनवा गढ़ुअर में। सुने वाले प्रेमी वह मुकेश कहार जब उस समय लौट के आए तो धर्म का बेटा बन गया। ये पंचो जब चिंता से चतुराई घटे दुख से घटे शरीर। वह फौजी जवान आकर बीमार पड़ गया। वह मुकेश की पत्नी और मुकेश बनाऊ खियाऊ सब कुछ करता, यहाँ तक गंदा भी साफ करता। एक दिन फौजी जवान था फौजी वह बाबूजी भूल गए औलाद। ऐसे निकम्मा औलाद से तो अच्छा मेरा यही धर्म का बेटा मुकेश है रे। ये मुकेश बेटा तू चल कचहरी। कचहरी चल पापा। बाबूजी कचहरी का करब कहें पहले बैंक चल। बैंक से सारा रुपया निकाल के वह फौजी जवान कचहरी में भीड़ लग गए। एक कलम से 20 बीघा जमीन ये पंचो वह मुकेश के नाम कर दिया। पूरा हाहाकार मची गए। जौने दिन आए 3-4 दिन बाद ये पंचो वह फौजी जवान इस दुनिया को छोड़कर चला गया। बिरहा सुने वाले प्रेमी आल्हा का प्रमाण लगा मास्टर साहब का। एक लाख बाद कवि जी लिखे का अरे बेटावा के खातिर जवान काटाया अपन पेटवा भैया। भूखा पियासा रही के
बेईमानी किया बेटवा के खातिर भैया। हमारी बुढ़ाई आता करी बेड़ा पार। लेकिन भूल गईला बेटा करम यौ करमवा पंचो। लेकिन भूल गईला बेटा सोरती जगतिया काई है बेओहा। पड़ोसी मुकेश के लिखे घर यौ जमीनिया भैया। बोला बा मुकेश आया जाता के जो। चाहिना जमीनिया बाबू चाहिना खजानवा पंचो। धर्म का पिता तू हुआ बिरहा सुने वाले प्रेमी वह फौजी जवान जिस समय सारी जमीन देने लगा। मुकेश कहा ना बाबूजी ना हमको नहीं चाहिए, केवल हमके तुम्हारे आशीर्वाद चाहे ये बाबू ये पंचो। लेकिन कचहरी में जाकर के 20 बीघा जमीन जौने समय वह मुकेश कहार पड़ोसी को दे दिया। आया बाबू धीरे धीरे 15-20 दिन में वह फौजी जवान इस दुनिया को छोड़ के चला गया। ये कही बात मुकेश कहार से कहा था कि बेटा मेरा अंतिम संस्कार करना, मेरे बेटे को जत छुरी लोटा वो भी मत देना और न तो मेरी जमीन वापस करना। बारे फौजी जवान सीमा पर लड़ाई वाला जवान रहा, हल्का नहीं था बाबूजी। उसने प्रतिज्ञा ले लिया किस नालायक का औलाद से अच्छा यह धर्म का बेटा है। सेवा में श्रीमान रवि सरोज खड़गपुर के धरती से तब तलक लोग फोन करे लगन कहा ये इंजीनियर साहब ये डॉक्टर साहब तोहार बाबू पूरी जमीनिया लिख दे हैं, लिखन तो लिखबे भैन पैसवा दे देहन। जवन पतोहिया कहे हम यहाँ न रह उ पतोहिया 3 दिन मरे सुने तो लम्बई से गिरत परत आई अरे मोरे बपई अरे मोर बपई के महली आई देखे मोरे बपई अब उलाक तिरिया चरित्रम दयम न जानम। हमारे जौन गिरी बाबा हर किनारे लोग रहन कहे है देख जय दिन बुढ़ौना रहा एक रोटी नहीं दिया चाहिए। अब ई चरित्र देख ले इनका आए उन्हन बुढ़ौना का छुरी लोटा मांगत हन केवल धन बरे। मुकेश कहा ना भैया सब कुछ ले ले लेकिन बाबू के वचन के हम वापस न करब। बिरहा में आखिरी लग गए लाल का कहो पंधारी दादा गाँव है। जब बाबू राम कैलाश से भी रहा हो तो पंधारी दादा गाँव है। दादा ही आपके भदोही में गाँव है। का गाँव है लाल
भौजी लड़का खेलावई माता कावई अंगूरी। हमारे दादा जब खड़ा हो तो अब तक सब गवैया बतावे लगे, लेकिन ये भदोही वाले जौनपुर वाले कहें एक चना में दुई दाल, मतलब बनारस के दुई गवैया राम कैलाश अकेल वो एक तरफ अकेला ही रहे बड़का भैया वो गावे लगे कहें पंधारी भैया हमारे दादा बैठाएं का बैठाएं लाल, पढ़ा लिखा तो कम रहे लेकिन बैठावत बढ़िया रहे, जुगाड़ बढ़िया करते का कहें लाल। अरे नदिया किनारा नार पाती कवन झगड़ा लगावथिन जवाई काटी। इत धूम तराना रहा, लेकिन बाबू उन्हन 4-5 रोज में झगड़ा पंचायत करे लगे, बिरहा में खड़ी लग गए मार साहब का। अरे घर जमीन बिना बेटा पान रगरा और बाबू कैला धोखे बजिया लगा के झगड़ा। फटकार बाबू कोट कचहरिया, पूरे कोट कचहरी में जहां जाए वहीं फटकार मिलता। कौनो चुगुल खोर बताओ कि अरे यार एक डटबत ही दे दे, लेकिन तो कहे भैया पिताजी एक बात कहे रहे कि सब कुछ दे देना लेकिन मेरी जमीन और मेरा संस्कार तुमको ही करना है। भैया मेरे पास 7 बिस्वा जमीन बा, वो जमीन हमार लैला लेकिन बाबू के बच्चन के न जाय दे। सुने वाले मित्र अब पूरी मशीन उन्हन कही गई कोर्ट कचहरी में जे जहर पहुंचा तो कहता वहां समय तो बुढ़ा ना का सेवा ना ही की है, वहां समय दिल्ली और पूना एक कई देश तब ना ही ध्यान दी है। तब से आप लोगन की ना है कुछ गरम मिजाज करे कहें बिना मारे न मनी ही मर के बुढ़ापा बिना खाए। अब आज बड़का संस्कारी है और इंजीनियर है और डॉक्टर बना है। ऐसे घोरहरिया में उन्होंने विचार बना कि जल्दी करे भाग चलन ना मारो जाबे। बड़का भैया अरे भोरवा भागे चारों जन्नत खाए चेहरा, बाबू कैला धोखे बजिया लगा के झगड़ा। सुने वाले मित्र भोरे में ऐसे भाग गए, वह मुकेश कहार अपने धर्म के पिता का 13वीं किया और 13वीं कई के बाबू अपन 7 बिस्सा जमीन बेच के पूरा बड़ा बढ़िया 13वीं किया। ये पेपर पत्रिका के माध्यम से इस कहानी को गाना पड़ा। आज समाज के हर लड़कन के एक सुझाव हाथ जोड़ के विनती व दिनेशवा गवैया कि अगर तीर्थ धाम हर तीर्थ धाम से बड़ा बा, अगर अपने माई बाप का सेवा कैले बा ये बाबू ऐसे बड़ा यह दुनिया में कोई तीर्थ धाम बा नहीं जे अपने माता पिता का नहीं सेवा कर पाए। वो चाहे जितना दान करे चाहे दक्षिणा करे चाहे संगम आज बहत है, संगम का जल अमृत रहा लोग पिए बरे कितना मर गए।
अब यह समय कतौ संगम के जल नहीं गब क्यों जवैया नहीं बा। कन्हैया भैया माफ करना, इसीलिए गुरु घराने का परिचय बा कहना बा मार साहब। सीता राम ही अब लहुरी स्वर्ग तक आए, मंगल जवलपुरी की महिमा सबके मन में भाए हो। बुढ़ाई का सहारा बेटवा दादा रब कला सभी दिन सया सुबहाई, बुढ़ाई का सहारा बेटवा। ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया